नमस्ते। कक्षा 6 नीति के दोहे। नीति के दोहे नंबर 3 से। इसमें 3 कवियों के दोहे हैं, रहीम के, तुलसी के और कबीर के। आज जो वर्णन है रहीम दास जी का है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। रहीम दास जी कहते हैं वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाते, नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती। कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चाई सुजान। रहीम दास जी कहते हैं सज्जन लोग अपने शरीर से, अपने धन से दूसरों की भलाई करते रहते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम दास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागा को ना तो तोड़ना चाहिए ना चटकाना चाहिए। तोड़ने से या चटक जाने से वो कमज़ोर हो जाता है। तोड़े ते फिर ना जुड़े, तोड़ने के बाद वो पुनः जुड़ता नहीं है। और जुड़े गांठ पड़ जाए, यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें उतनी मजबूती नहीं रहती, वो गांठ दिखाई देती है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। रहीम दास जी कहते हैं संसार में विपत्तियां थोड़े दिनों के लिए आती हैं। हित अनहित या जगत में जान परत सबको। इस संसार में क्या अपने लिए हितकारी है, क्या अपने लिए हितकारी नहीं है, ये सब कुछ कौन हमारे लिए लाभदायक है, कौन हानिकारक है, सब कुछ उससे दिखाई पड़ जाता है, महसूस हो जाता है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखियो गोय। रहीम दास जी कहते हैं मन की परेशानी को मन में ही रखना चाहिए। मन में रखने से व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती। सुन हट नहीं है लोग सब, जिससे हम अपने कष्ट बताएंगे लोग हंसेंगे। और बांट न ले है कोई भी बता नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। कबीरा हरि के रूठते गुर के सरने जाए। कबीर दास जी कहते हैं यदि ईश्वर रूठ जाए तो हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। कह कबीर गुरु रूठते। कबीर दास जी कहते हैं यदि गुरु रूठ जाए हरि नहीं होत सवाय। यदि गुरु रूठ जाए, गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी सहायता नहीं करते। कबीर का दोहा नंबर 7। कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए। कबीर दास जी कहते हैं यदि ईश्वर रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को मनाना चाहिए। कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो सहाय। कबीर दास जी कहते हैं यदि गुरु रूठ गए तो ईश्वर भी हमारी कभी सहायता नहीं कर सकते। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। कबीर दास जी कहते हे मेरे मनुष्यों, धैर्य धारण करने से ही सब कुछ होता है। बेकार के राग अलापने से कुछ नहीं होता। कितना भी राग अलापे रहो कुछ नहीं होता है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। जैसे माली वृक्ष का रखवाला घड़े से पेड़ को सींचता है, खूब सींचता है, लेकिन जब तक बसंत ऋतु नहीं आती तब तक फल नहीं हो सकता। मनुष्य कितना भी बकवास कर ले, परेशान हो जाए, लेकिन जब तक समय नहीं आता तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति खजूर की तरह यदि बड़ा हो जाए तो कोई फायदा नहीं। खूब बड़ा हो जाए पेड़ की तरह, वो अपने लिए तो बड़ा होता है, दूसरों के लिए कोई लाभदायक नहीं। पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछी भी अगर उसमें विश्राम करना चाहे तो नहीं बैठ सकता, और फल बहुत दूर लगते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे ईश्वर हमें इतना दीजिए कि हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं। हे ईश्वर हमारे यहाँ जो आए उनको भी खिलाएं, और साधु न भूखा जाए। जो भी सज्जन
जो भी अतिथि आ जाए उसे भी हम खिलाते रहें, वो भी भूखा ना जाए। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। समय पर ही सब कुछ होता है, अधीर होने से कोई लाभ नहीं। इससे क्या है, समय के पहले कुछ ठीक नहीं हो सकता। कहा भी गया है समय से पहले नहीं और भाग्य से ज़्यादा नहीं, किसी को नहीं मिल सकता। कबीरदास जी ईश्वर से कितना धन मांगते हैं, कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर उतना ही धन दीजिए जितना मेरा भी परिवार चल जाए, चोरों की चिंता ना रहेगी, हाय लूट के ले जाएंगे, और जो भी आए वो भी एक दो रोटी मिल जाए। बुद्धिमान लोग संपत्ति का संचय क्यों करते हैं? बुद्धिमान लोग संपत्ति का संचय इसलिए करते हैं गरीबों की, दीनों की, असहायों की मदद करें, इसलिए करते हैं। विद्यार्थी प्रश्नोत्तर लिखेंगे और याद करेंगे।